नमस्कार दोस्तों, मैं रजत शर्मा एमबीपीएससी स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर सभी का स्वागत करता हूं। तो आज बड़ा ही खुशी का दिन है कि आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 75 वर्ष उनने अपनी पूरी आयु को पूर्ण कर लिया है। तो 17 सितंबर को हम लोग प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में आए हुए हैं और मध्य प्रदेश में खास तौर पे अगर आप देखोगे धार डिस्ट्रिक्ट और धार डिस्ट्रिक्ट में कई सारी योजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं। तो इससे मध्य प्रदेश को क्या मिला है मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, हम लोग आज इस चीज को क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मोदी जी को जन्मदिवस की खूब सारी शुभकामनाएं। अब हम ये देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के लिए क्या खास हुआ है इस दिन। तो इस चीज को हमें क्या करना है, समझना है कि आज प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में ही पधारे हुए हैं, तो उन्होंने क्या क्या किया है मध्य प्रदेश के लिए, इस चीज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात देखोगे कि आपने देखोगे हर जगह आज एक हेडलाइन आपको देखने को मिलेगी कि मध्य प्रदेश के धार जिले के अंतर्गत प्रधानमंत्री के जी के द्वारा इंडिया का पहला प्रधानमंत्री मित्र पार्क का क्या किया जा रहा है, भूमि पूजन किया जा रहा है। इसके अलावा दूसरा खास तौर पे बात देखोगे कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, ये स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, इसकी भी लॉन्चिंग आज ही 17 सितंबर 2025 को मध्य प्रदेश की धरती से की जा रही है। इसके अलावा एक ऑनलाइन डिजिटल चैटबॉट जिसका नाम है सुमन सखी चैटबॉट, इसका भी आज ही लॉन्चिंग किया जा रहा है। इसके अलावा पहले से एक योजना संचालित की जा रही थी जिसका नाम था प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इस प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत खास तौर पे अगर आप देखोगे, जो गर्भवती महिलाएं या स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट लेडीज और लैक्टेटिंग मदर्स, उनको जो आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है सरकार, उस आर्थिक सहायता का या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन जो भी इसके बेनिफिशियरी हैं उनको किया जाना है। इसके अलावा जनजातियों के लिए आदि सेवा पर्व, इसका शुभारंभ किया जा रहा है। सिकल सेल एनीमिया, ये जो आनुवांशिक एक विकार है, उस आनुवांशिक विकार के संबंध में भी प्रधानमंत्री आज धार से, और धार का जो भैंसला गांव है वहां से क्या किए रहे हैं, कार्ड का वितरण करेंगे। इसके अलावा एक बगिया माँ के नाम, इस योजना का भी लॉन्चिंग किया जा रहा है। तो आपको देखने को मिलेगा कि आज 17 सितंबर मोदी जी का जो है बर्थडे है और मध्य प्रदेश के लिए 7 खास बातें निकल के आई हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मित्र पार्क धार में शुभारंभ किया जा रहा है, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, सुमन सखी चैटबॉट, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत राशि का अंतरण या ट्रांसफर होना हो, या इसके अलावा आदि सेवा पर्व, सिकल सेल एनीमिया मिशन और एक बगिया माँ के नाम। अब इतने सारे मध्य प्रदेश को सौगात मिली हैं, तो इन सारी जो भी सौगात हैं उनको हमें परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या करना है, तैयार करना है, और ये परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। तो आपको हम क्या करेंगे कि इस सीरीज में हम लोग एक एक चीज को डिस्कस करते चलेंगे। जैसे अभी के सेशन में हम लोग जो सबसे ज्यादा इसमें हाईलाइटेड चीज है प्रधानमंत्री मित्र पार्क, इसको अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। फिर एक साथ महिलाओं से संबंधित क्या चीजें आई हैं, तो एक सीरीज में हम लोग ये 3-4 चीजों को एक साथ डिस्कस कर लेंगे। और ये जनजातियों के लिए क्या खास काम किया जा रहा है, तो उसको भी हम लोग एक छोटा सा सेगमेंट वीडियो बनाएंगे इसी सीरीज में, उसको भी आप क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। सबसे पहले आते हैं प्रधानमंत्री मित्र पार्क के ऊपर। तो अगर आप देखोगे कि मध्य प्रदेश के धार जिले में जो गांव है जिसका नाम है भैंसला, इस गांव में प्रधानमंत्री जी आज पधारे हुए हैं। तो अपना उनका देखोगे कि 75 साल उन्होंने जीवन के पूरे कर लिए हैं, तो 76th बर्थडे उसको सेलिब्रेट करने के लिए। अब इसमें प्रधानमंत्री जी ने सबसे खास बात ये किया है कि भारत का पहला प्रधानमंत्री मित्र पार्क, इसका क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, आज भूमि पूजन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में अगर धार जिले की लोकेशन आप देखोगे तो मध्य प्रदेश के साउथ वेस्ट रीजन में दक्षिणी पश्चिमी भाग में आपको धार जो है डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा। क्वेश्चन आपको ध्यान ये रखना है कि क्या धार जिला किसी राज्य के साथ में सीमा बनाता है या मध्य प्रदेश का लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट है। आपको कमेंट करके ये बताना है वीडियो सेक्शन में कि धार डिस्ट्रिक्ट क्या किसी राज्य के साथ में सीमा साझा करता है या नहीं करता है। अगर नहीं करता है या करता है तो वो बताना है आपको, और ये इसके आसपास या एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं धार डिस्ट्रिक्ट के, इसके बारे में भी आपको बात करनी है। वापस आते हैं हम लोग प्रधानमंत्री मित्र पार्क के ऊपर। खास बात ये देखोगे कि ये भारत का पहला मित्र पार्क है, और दूसरी बात भारत का सबसे बड़ा जो है टेक्सटाइल पार्क है।
तो ये भारत का सबसे पहला प्रधानमंत्री मित्र पार्क है। दूसरा बात ये देखोगे, अभी ये स्थापित होगा, और दूसरा ये भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क या वस्त्र पार्क, वस्त्र उद्योग पार्क होगा। इसके अलावा ये क्या है, भारत का पहला ग्रीन फील्ड टेक्सटाइल पार्क है। अब ये बात को समझिएगा जरा कि इंडिया में टेक्सटाइल पार्क पहले से स्थापित हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो बनने जा रहा है ये आपका प्रधानमंत्री मित्र पार्क धार जिले के अंतर्गत बनने जा रहा है। ये भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क होगा। और दूसरी बात, ग्रीन फील्ड टेक्सटाइल पार्क होगा। तो आप बार बार दो वर्ड हम लोग इकोनॉमी में समझते हैं, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड। जब किसी भी स्कीम को या कोई भी प्रोजेक्ट को बिल्कुल स्क्रैच से, मतलब जीरो से, अभी वहां पर कुछ भी नहीं है धार के भैंसला गांव में, तो बिल्कुल शुरुआत से विकसित किया जाए तो ऐसी योजना को हम लोग ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट बोलते हैं। और जो पहले से कोई चीज एस्टेब्लिश्ड है उसमें अपग्रेडेशन किया जाए, इन्हांसमेंट किया जाए, नई मशीनरी को जोड़ा जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। तो ये जो है अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है धार में टेक्सटाइल को पार्क के लेवल पर, ये बिल्कुल जीरो से, स्क्रैच से बनाया जा रहा है। इसलिए ये भारत का हमें क्या देखने को मिलेगा, पहला ग्रीनफील्ड टेक्सटाइल पार्क भी है। मोदी जी का जो विजन है 5F का विजन, ये प्रधानमंत्री का जो 5F का विजन है, तो ये 5F के फुल फॉर्म याद रखना है आपको। 5F में आपको देखने को मिलेगा फॉर्म, यानी कि जो कपास उत्पादक किसान है वो किसान सीधे इस पार्क में जाकर के अपनी कपास को क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं, उन्हें बाजार में दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। दूसरा, इस कपास से फाइबर बनाना और उस फाइबर से जो है कहीं ना कहीं टेक्सटाइल में कन्वर्ट करना और उससे नया फैशन तैयार करना और इसको क्या कर देना, विदेश में एक्सपोर्ट कर देना। तो फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन एंड फॉरेन, ये प्रधानमंत्री जी का टेक्सटाइल को लेकर के, कॉटन को लेकर के या किसानों को लेकर के 5F का विजन है। उस 5F में आपको याद रखना है फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन, ये हमें देखने को मिलेगा। तो आपने क्या खास बात समझी कि आज जो भूमि पूजन हो रहा है प्रधानमंत्री मित्र पार्क का, ये प्रधानमंत्री मित्र पार्क धार जिले के भैंसला गांव में। दूसरी बात ये देखने को मिलेगा कि ये भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क होने जा रहा है। तीसरी बात आपको ये देखने को मिलेगा कि ये भारत का पहला ग्रीनफील्ड टेक्सटाइल पार्क है। इसके अलावा ये प्रधानमंत्री के किस विजन पर आधारित है, तो ये आपको देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं ये प्रधानमंत्री जी के 5F विजन, 5F में फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन, ये हमें 5F का जो फॉर्मूला है उसको क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है। अब अगली बात ये समझिएगा कि हमें क्या, इससे फायदा क्या होगा मध्य प्रदेश को। तो इससे फायदा ये बताया जा रहा है कि नए रोजगारों का सृजन होगा और लगभग मध्य प्रदेश में 3 लाख नए रोजगार पैदा होंगे। इसके अलावा इसमें एक बात और मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने रखी है कि इसमें महिलाओं की सहभागिता लगभग 60% इंश्योर करेगी। इसके अलावा जो भारत, मध्य प्रदेश में कपास उत्पादक जो किसान हैं, अब मध्य प्रदेश में लगभग 3.5 लाख किसान जो कपास का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। MP में लगभग 3.5 लाख किसान जो हैं वो कपास का उत्पादन करते हैं, तो उनकी आमदनी को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा इस PM मित्र पार्क की वजह से मध्य प्रदेश में लगभग 20,000 करोड़ का नया निवेश आएगा। तो मध्य प्रदेश से इसको क्या फायदा होने वाला है, तो मध्य प्रदेश से इसमें नए रोजगारों का सृजन होगा। कितने रोजगार पैदा होंगे, लगभग 3 लाख रोजगारों का सृजन होगा। इसके अलावा महिला सहभागिता बढ़ेगी। उसके अलावा किसान उत्पादक जो किसान हैं या किसान जो कपास उत्पादक किसान हैं, उन्हें 3.5 लाख कपास उत्पादक किसान, उनकी आय में वृद्धि होगी। और मध्य प्रदेश में लगभग 20,000 करोड़ का निवेश क्या होगा, आकर्षित होगा। ये इससे क्या है, इसके फायदे बताए जा रहे हैं प्रधानमंत्री मित्र पार्क के। अब अगर आप ये मैप देख रहे होगे तो मैप में अगर आप देखोगे कि मध्य प्रदेश के दक्षिण में अगर आप देखो खास तौर पे, और ये लिखा हुआ है बुरहानपुर जिला, सभी को दिख रहा होगा स्क्रीन पे। बुरहानपुर जिला जो है, यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि मध्य प्रदेश की पहली कपड़ा मिल या पहली टेक्सटाइल मिल को स्टैब्लिश किया गया था 1906-7 में। तो 1906-7 में मध्य प्रदेश की पहली कपड़ा मिल या पहला टेक्सटाइल मिल को कहां पर स्टैब्लिश किया गया था, अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आंसर देना है बुरहानपुर में। 1906-7 में मध्य प्रदेश का पहला टेक्सटाइल मिल कहां पर स्टैब्लिश किया गया, तो आपको याद रखना है बुरहानपुर में।
इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि 1970 में इंदौर में मध्य प्रदेश टेक्सटाइल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, ये मध्य प्रदेश वस्त्रोद्योग निगम की स्थापना की गई थी। तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश वस्त्रोद्योग निगम कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश वस्त्रोद्योग निगम इंदौर में है और कब स्थापना की गई, 1970 में की गई। इसके अलावा आप याद रखोगे कि मध्य प्रदेश में रेडीमेड कपड़े बनाने का कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में रेडीमेड गारमेंट कॉम्प्लेक्स आपको इंदौर में देखने को मिलेगा। और मध्य प्रदेश में एग्रो कॉम्प्लेक्स, जैसे कपास से उत्पादन होता है ना कपड़े का, तो एग्रीकल्चर कॉम्प्लेक्स मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, इस चीज को बेटा याद रखना, छिंदवाड़ा में। तो तीन मैंने फैक्ट आपको बताए, ये पीएम मित्र योजना की वजह से ये बहुत ज्यादा रेलिवेंट हो जाते हैं। एक तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश वस्त्रोद्योग निगम ये कहाँ पर है, इंदौर में है, कब स्थापना की गई है, 1970 में। दूसरा बात बेटा आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश रेडीमेड गारमेंट कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है, इंदौर में है, और एग्रीकल्चर कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है, तो वो आपका छिंदवाड़ा में देखने को मिलेगा। अब अगली बात समझो कि मध्य प्रदेश में कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा किन जिलों में होता है, तो इसके लिए केबी स्क्वायर याद रखना कि खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर और बड़वानी ये मध्य प्रदेश के कपास उत्पादक जिले हैं। तो निमाड़ और मालवा क्षेत्र में मध्य प्रदेश में क्या होता है, तो निमाड़ और मालवा क्षेत्र में मध्य प्रदेश में हमें कपास का उत्पादन देखने को मिलेगा, पहली बात। तो केवी स्क्वायर जो डिस्ट्रिक्ट हैं, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर और बड़वानी, इनमें मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या होता है, कपास का उत्पादन होता है। और आप देखोगे कि गोल्डन डिस्ट्रिक्ट के नाम से या सुनहरे जिलों के नाम से किसे जाना जाता है, खंडवा और खरगोन को मध्य प्रदेश में कपास के उत्पादन की वजह से, ये जो खंडवा और ये जो खरगोन है, इसको किस वजह से, कपास के उत्पादन की वजह से जो है सुनहरे जिले के रूप में जाना जाता है। मध्य प्रदेश में कपास की कौन कौन सी किस्मों का उत्पादन होता है, तो महालक्ष्मी, जयलक्ष्मी, श्यामली और सुविन, ये हमें मेन जो क्रॉप वेराइटी अगर आप देखोगे कॉटन की मध्य प्रदेश में, ये इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे। अब सबसे जरूरी एक बात याद रखना कि भारत में जो भी कपास का उत्पादन होता है, लगभग उसका 43% कपास का प्रोडक्शन मध्य प्रदेश में होता है, और दुनिया में जितना कपास का उत्पादन होता है उसका 24% अकेले मध्य प्रदेश में होता है। ये फैक्ट और आपको याद रखना है कि भारत में कुल कपास उत्पादन का लगभग 43%, 43% अकेले मध्य प्रदेश में कपास का उत्पादन होता है। और दूसरा बात आपको याद रखना है कि वर्ल्ड लेवल पर या ग्लोबल लेवल पर जितना भी कॉटन प्रोडक्शन है, उसमें मध्य प्रदेश की शेयर होल्डिंग 24% है। तो मैंने क्या क्या बताया कि मध्य प्रदेश में कॉटन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर और बड़वानी, सुनहरे जिले किसे कहा जाता है, खंडवा और खरगोन को कहा जाता है। और मध्य प्रदेश में भारत के कुल कपास उत्पादन का कितना उत्पादन होता है, तो इस चीज को भी बेटा क्या रखोगे, आप ध्यान रखोगे। तो मोदी जी ने काफी अच्छी सौगात दी हैं। ये 7 मेन चीज याद रखना, हम इन्हीं को छोटे छोटे सेगमेंट में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अभी के बेसिस पर हमने पीएम मित्र पार्क, इससे रिलेटेड सारी चीजों को क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। कहाँ पर, धार के भैंसला गांव में आज इसका क्या किया जा रहा है, भूमि पूजन किया जा रहा है। इस चीज को क्या रखोगे, ध्यान रखोगे बेटा। और एक बात आपको बताते हैं कि अभी हाल ही में स्टडी IQ MPPSC प्लेटफॉर्म पर आरंभ 10.0 बैच लॉन्च हो रहा है। ये बैच आपको प्री, मेंस, इंटरव्यू तीनों के लिए एक ही जगह पर आपको भटकना नहीं पड़ेगा, वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। तो 20 तारीख तक इसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। आप इस कोर्स के लिए क्या कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। आप प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो कोड क्या यूज कर सकते हैं, जिससे आपको क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। तो RJT लाइव, इस कोड का क्या कर सकते हैं, आप लोग यूज कर सकते हैं। ये बैच जो है अगर आप देखोगे जल्दी स्टार्ट होने वाला है, 20 सितंबर तक इसके इनरोलमेंट हो रहे हैं। तो इसमें आप अपने आप को क्या कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, बने रहिएगा MPPSC स्टडी IQ के साथ।